अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की कराची के मुख्तलिफ चाय खानों पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुजरे सेहत अशिया जब्त करके भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गुज़श्ता रोज NTN न्यूज ने इस हवाले से खबर भी नशर की थी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया NTN से गुफ्तगू करने के लिए। ये बताइएगा कि इन कार्रवाइयों का सिलसिला क्या आगे बढ़ेगा और इन कार्रवाइयों में मजीद अब तक क्या कामयाबियां हासिल हुई हैं? बहुत शुक्रिया NTN न्यूज, आपने इस अहम मसले को जो है आवाम की आगाही के लिए चुना। ये एक्चुअली ये मुहिम जो है जो जनरलाइज्ड आइटम है जो कि वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, ये उसको चेक करना और आवाम तक उनके रिजल्ट्स पहुंचाने की मुहिम है। अवेयरनेस की बेसिकली मुहिम है। हमारी कानूनी कार्रवाइयां तो अपनी जगह वो तो होती रहेंगी और हम करते रहेंगे, लेकिन आवाम खुद भी कोऑपरेट करें। हमने सिंध फूड अथॉरिटी ने हुकूमत सिंध के अहकामात पर एक अवामी अवेयरनेस और मुहिम शुरू की हुई है। चाय खानों के लिए काफ़ी कुछ कहा जा रहा था, एप्रीहेंशन दिखाई जा रही थी, तो हमने शुरुआत वहाँ से की है। इसके बाद हम लोग नमक, स्पाइसेस, ऑयल, एडिबल ऑयल, मिल्क, इन सबको हम लोग जो है उस पर लाएंगे। और हमने वो भी शुरू किया है, ग्रीन थम्स अप स्टिकर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। हम इंस्पेक्ट करते हैं और जिसको भी ये सेटिस्फैक्ट्री हमने जो पाएंगे तो उसे हम ये जारी भी करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने शुरू किया है। तो चाय खानों से स्टार्ट थी, लेकिन अफसोस है कि 127 के सैंपल्स में से कोई भी ऐसा नहीं आया कि जिसको हम ये स्टिकर जारी कर सकें। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि इन कार्रवाइयों में कितने चाय खानाजात हैं जिनको सील किया गया है, और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स गैर मयारी अशिया फरोख्त कर रही हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन अमल में लाया जाएगा? इन चाय खानों को हमने किसी को सील नहीं किया है, और सील करने के प्रेमिसेस सील करना एक अलग बात है। हम लोग उनको फाइन कर सकते हैं, हम लोग उनकी ट्रेल पे जा रहे हैं कि ये दूध कहाँ से ले रहे हैं, ये पत्ती कहाँ से आ रही है। आपको बताऊं कि दूध के सैंपल्स में से ना 80% में प्रॉब्लम आई, 10% में भी प्रॉब्लम थी, सिर्फ पानी था, 10% प्योर मिल्क था। लेकिन उनमें जो पत्ती यूज हो रही थी उसमें 100% में प्रॉब्लम आई, कलर इस्तेमाल और एक और केमिकल। तो हम लोग उसको ट्रेल लेकर जा रहे हैं जहां से ये सप्लाई होते हैं, और उसके बाद अपनी फिर रूस कॉज को एड्रेस करेंगे और फिर इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां करेंगे। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा, क्या रेस्टोरेंट्स में जो गैर मयारी अशिया की फरोख्त है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखें, बिल्कुल कार्रवाई ये चलती रहती है, और इस किस्म की कार्रवाइयां ये रोज का मामूल होती हैं। और गैर मयारी अशिया या ज्यादातर सफाई के जो है वो चीजें सामने आती हैं, तो उसको पहले तो हम लोग उसके एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप इसे ठीक करें, और दूसरी दफा अगर पाया गया तो हम उसे फाइन करते हैं। तो ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DG सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि सिंध फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। कराची के मुख्तलिफ चाय खानों पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुजरे सेहत अशिया जब्त करके भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। गुज़श्ता रोज NTN न्यूज ने इस हवाले से खबर नशर की थी और ये मामला सामने आया था, और अभी हमने बात की है DG सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी साहब ने, जिनका ये बताना है कि ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स और ऐसे तमाम होटल्स जहाँ पर गैर मयारी अशिया फरोख्त की जा रही हैं, खास तौर पर जो चाय के होटल्स हैं वहां पर ये कार्रवाइयां की गई हैं, और जो ऐसे होटल्स हैं जहां पर गैर मयारी अशिया फरोख्त की जा रही थी, या चाय खाने थे जहां पर दूध जो है वो गैर मयारी इस्तेमाल किया जा रहा था, उन पर फाइन भी किया गया है। और पहली बार नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अगर ये होटल अपने मयार को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर इन पर भारी फाइन भी किया जाएगा।